दोस्तों मेरे पास ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि भैया हम किसी को कन्विंस कैसे करें, खासकर माँ बाप को, जब हम लाइफ का कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हों, लेना चाह रहे हों और वो ना मान रहे हो। दोस्तों अक्सर क्या होता है, ये प्रॉब्लम आती ही इसलिए है, आप जितना एक इंसान को कन्विंस करते हो, मिन्नतें करते हो, पैरों में गिर जाते हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई सीनियर हो, माँ बाप हो, हस्बैंड या वाइफ हो, कोई भी हो, उतना ही वो इंसान ऑफेंसिव हो जाता है, उतना ही अपने फैसले को, अपने ओपिनियन को लेके वो सिक्योर हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है और आपको हार माननी पड़ जाती है। आप बहुत परेशान हो जाते हो या कोई लाइफ का बहुत बड़ा फैसला आपको दूसरों के हिसाब से लेना पड़ता है। दोस्तों मैं बताऊंगा कि मैं कैसे फैसले लेता हूं, मैं कैसे लोगों को कन्विंस करता हूं और ज़्यादातर बार कामयाब क्यों हो जाता हूं। दोस्तों एक बहुत ज़रूरी फैक्ट है जो आपको समझना पड़ेगा, कन्विंस करना छोड़ दो। कन्विंस वो लोग करते हैं जिनके मन में चोर होता है, जिनके फैसले गलत होते हैं, उनको पता है मैं गलत जा रहा हूं, नाजायज़ फैसले होते हैं, किसी को नुकसान वाले फैसले होते हैं या सिर्फ प्लेजर ओरिएंटेड फैसले होते हैं, वो लोग दूसरे इंसान को कन्विंस करते हैं। अगर आपको पता है आप सही राह पे चल रहे हो, आपने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है, तो आपको लोगों को कन्विंस नहीं करना। कन्विंसिंग मतलब प्रेशराइजिंग, मतलब मिन्नतें करना, मतलब अपने आप को छोटा दिखाना, अपने फैसले की ताकत को वैसे ही कमजोर कर देना कि शायद मैं गलत हूं, मैं आपके खिलाफ जाके गलत कर रहा हूं, तो दूसरा इंसान कैसे मानेगा। उसे यकीन हो जाएगा अगर ये मेरी मिन्नतें कर रहा है, मतलब मेरा ओपिनियन स्ट्रांग है, सही है, इसका गलत है। तो सबसे पहले हम आते हैं इसकी जड़ पे कि लोगों को कन्विंस क्यों ना करना पड़े। इसकी जड़ है डिसीजन मेकिंग। आपको फैसले लेने नहीं हैं, फैसले बनाने हैं। यू डोंट हैव टू टेक अ डिसीजन, यू हैव टू मेक अ डिसीजन। जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हो, उसको समय देना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में अच्छे से सोचना, उसके प्रोज एंड कॉन्स को समझना, प्रैक्टिकल लेवल पर उसके बारे में सर्च करना। जैसे आपको कोई करियर चुनना है, 10 सीनियर से बात करी है, टीचर से बात करी है, उस करियर के प्रोफेशनल से बात करी है, ऑब्जर्व किया है कैसे काम होता है, उस काम में आपका इंटरेस्ट है, उस पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट है, सिर्फ सक्सेस में इंटरेस्ट नहीं है। कुछ महीने या साल आपने उस फैसले को लेने में दिए हैं, आप उस फैसले के साथ खड़े हुए हो, कमिटेड हो, चाहे सक्सेस मिले चाहे फेल हो। ये नहीं कि सिर्फ सक्सेस के लिए फैसला लिया है, फैसला होता है, फैसले के साथ एक इंसान को हमेशा खड़े रहना पड़ता है। अगर आप उस डिसीजन में फेल होने के कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सेप्ट कर चुके हो, दिल से अपना चुके हो कि अगर ये सही नहीं हुआ तो भी मैं इसके साथ खड़ा रहूंगा, तो भी मैं संभल जाऊंगा, आपने बहुत सोच समझ के, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में मुआयना करके, देख के, समझ के डिसीजन लिया है, तब वो डिसीजन बनता है एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन। आपने वो डिसीजन बनाया है। तो अगर आपके पास एक ऐसा ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन आ गया, चाहे वो करियर का हो, चाहे वो शादी का हो, चाहे वो लाइफ का बड़ा डिसीजन हो, जैसे घर बदलना, घर लेना, गाड़ी का, बहुत सारे फैसले होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं। अगर आपने ऐसा फैसला बनाया है तो सबसे पहली बात, आपने किसी से भीख नहीं मांगनी, हाथ पैर नहीं जोड़ने। मैं ये नहीं कह रहा ईगोइस्टिक बन जाओ, इसमें ईगो नहीं आती, लोग गलत समझेंगे कि इसका मतलब तो मैं ईगोइस्टिक हो गया। दोस्तों कन्विंसिंग मतलब ईगो कम होना नहीं होता। कन्विंस करना मतलब आपकी सेल्फ एस्टीम कम है, डिसीजन स्ट्रांग नहीं है। अगर आपका डिसीजन स्ट्रांग है, अपनी बात रिस्पेक्टफुली, इज्जत से, जो इंसान डायरेक्टली इन्वॉल्व है उससे जाके बोलो। रिक्वेस्ट नहीं करनी, बोलो, प्यार से बोलो, इज्जत से बोलो, मैंने ये फैसला लिया है, बहुत सोच समझ कर लिया है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस को मैंने इवेल्युएट कर लिया है, मेरे फ्यूचर का विजन ये है। अपने फ्यूचर के बारे में भी बताओ कि आप क्या क्या करने वाले हो, क्या आपका प्लान है, क्या आपके एक्शंस हैं, आपने वो फैसला क्यों लिया है, क्या सोच के लिया है, किस किस से बात करी थी, कितना वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको वो लेना ही लेना है, उसके बिना आप नहीं जी सकते, उसके बिना आप परेशान हो जाओगे। इस तरीके से अपना फैसला, जो भी आपके अपने हैं या जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, चाहे आपका बॉस हो, अपनी बात सच्चे मन से सही तरीके से दूसरे इंसान को बताओ। उसके बाद उन्हें समझने का मौका दो। वो आपको काउंटर क्वेश्चंस करेंगे, उनका जवाब दो। बिल्कुल जवाबदेही बनती है, जवाब देना चाहिए, इसमें चिढ़ने की कोई बात नहीं है, जवाब दो। उसके बाद भी वो अग्री नहीं कर रहे तो उनको समय दो,
किसी भी इंसान को एक बड़े डिसीजन को एक्सेप्ट करने के लिए समय चाहिए होता है। उस समय के दौरान वो नाराज़ भी रहेंगे, चिड़चिड़े भी रहेंगे, आपको कुछ बातें भी सुनाएंगे। उन सब बातों को आपने इग्नोर करना है। समझदारी इसी में ही है, अपने डिसीजन पर खड़े रहना है और यही सोचना है कि मैंने इस इंसान को समझने का समय दिया हुआ है, ये समय बीतने देता हूँ। इस समय इनके नेगेटिव रिएक्शंस आने ही हैं। जैसे जैसे समय बीतेगा ये मेरे डिसीजन को समझेंगे, खासकर जब इनको एहसास होगा कि मैं अपना डिसीजन बदल नहीं सकता। अच्छे से उनको समय दे दो। उस समय में आपने अडिग रहना है, बदलना नहीं है, अपने डिसीजन के साथ खड़े रहना है। उनसे बदतमीजी नहीं करनी, उनकी बातें शांत मन से सुन लेना, इग्नोर कर देना। जितनी बार वो आपको ब्लैकमेल करे, डांटे, गुस्सा करे, जो भी करे, आपने अपने फैसले से हिलना नहीं है। इतना करना बहुत है। भीख मांग के, हाथ पैर जोड़ के, गिड़गिड़ा के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये करोगे तो ज़्यादा चांसेस है कि वो इंसान आपके फैसले को एक्सेप्ट कर लेगा, और बहुत कम चांस है कि वो इंसान अभी भी एक्सेप्ट ना करे, बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करे। तो दोस्तों, ये आपकी लाइफ है। आप अपनी लाइफ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो। आपके फेलियर्स के लिए, सक्सेस के लिए, अच्छाई के लिए, बुराई के लिए, डिप्रेशन के लिए, खुशियों के लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। सब कुछ आप पे ही थोपा जाएगा। आज ज़रूर वो इंसान आपके खिलाफ खड़ा है, कल वो जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो अपने लिए आप खुद जिम्मेदार हो। अपना डिसीजन आगे बढ़ के लो। फेलियर्स को अज्यूम करके लो, फेलियर हो सकता है, कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा, और फिर उसके ऊपर कर्म करने में लग जाओ। जो लोग नहीं भी माने होंगे ना, जब आपको कर्म करते देखेंगे, आपको खुश देखेंगे, सक्सेस की राह पे देखेंगे, अपने आप मान जाएंगे। और जो इसके बाद भी ना माने तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू दोस्तों।